तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर इथिकल हैकिंग की एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था, बता दिया था, और हमारा ये पहला मॉड्यूल है। ओके, तो मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको समझा था पिछले ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, और इन सभी चीज़ों को ध्यान से देख कर आप पढ़े, वरना आपको पता नहीं चलेगा। उसके अलावा आपको समझा था कि सिक्योरिटी इंसिडेंट्स वगैरह, बीच टायर वगैरह समझाया था मैंने आपको। इंसिडेंट डेटा मूल्य समझाया था मैंने आपको। हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी की वगैरह समझाया था यहाँ पर। ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको समझाए थे, पिछली वीडियो में जाकर देखने का आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो जितनी भी हमारी जो सिक्योरिटीज होती है वो हम क्यों देते हैं यहाँ पर, इसके कौन कौन से रिविजन होते हैं, ये भी आपको समझा था। ओके, तो इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर अटैकर मतलब जो हैकर जो होता है वो सक्सेस होता है, मतलब कि वो हैक करने में उसको काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट लॉसेस क्या होगा, हमारा नुकसान क्या क्या होगा अगर उसने हैक कर लिया तो हमारा कंप्यूटर, वो मैंने आपको समझा था। इसी मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी समझा दिया था, लेयर ऑफ सिक्योरिटी समझा दिया, सिक्योरिटी होम। आज हम पढ़ेंगे लास्ट में कि व्हाट टू सिक्योर। आज इस समय पढ़ेंगे कि आप क्या सिक्योर कर सकते हो। इससे पहले आप एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पढ़ ले, उसका वीडियो जाकर देख ले। सिक्योरिटी की जो ट्रायंगल शेप का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, उसका प्रोसेस जो होता है वो भी समझ ले। वो भी मैंने वीडियो के अंदर पहले से बना कर रखा हुआ है, इसी की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, उसका रिएक्शन वगैरह जो आपको पता होना चाहिए। लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको पता होनी चाहिए, लेयर ऑफ सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है। सिक्योरिटी रिस्क जो मैंने आपको पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में समझा था कि कौन कौन सा रिस्क होता है, कौन कौन से हमारे जोखिम जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के और ऑफिस के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे क्या हम सिक्योर करें, किस किस चीज़ों की हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो आज हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी मॉड्यूल के अंदर, सेकंड सेशन का लास्ट टॉपिक ये है हमारा। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को
सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना के रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेन पहली चीज़ होती है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट होती है। पहली हमारी जो होती है हार्डवेयर, उसमें लैपटॉप्स आ गए, हमारे डेस्कटॉप पीसीज जो होते हैं वो हमारे आ गए, सीपीयूज आ गए, हार्ड डिस्क आ गई, स्टोरेज डिवाइसेस आ गए, केबल्स आ गए, मतलब वायर्स वगैरह जो होते हैं, नेटवर्क स्विचेस आ चुकी है, नेटवर्क डिवाइसेस, सर्वर, पावर डिवाइसेस, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, और भी बहुत सारे कैमरास वगैरह जो होती है उसको भी सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है यहाँ पर, जिसको फिजिकल सिक्योरिटी भी बोलते हैं हम यहाँ पर। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसीज की उसको सिक्योर करना पड़ता है कि एक बार अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया, रैम डाल दी, सीपीयू, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क डाल दी, तो इसके ऊपर कवर हम ढक कर हम इसको फिट, स्क्रू से फिट करते हैं और उसके ऊपर लॉक लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि इस पीसी को कोई खोल कर इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह ना कर सके। इसलिए हम इसको ये सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है इसकी इसके अंदर ही हमारे डेटास वगैरह जो होती है उसको भी सिक्योरिटी देनी होती है। स्टोरेज डिवाइसेस, उसके अलावा भी स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह जो होती है वो हमारे सर्वर्स के अंदर भी होते हैं, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं, लैपटॉप के अंदर भी होते हैं। तो ये इसको भी सिक्योर करना पड़ता है। हमारे केबल्स को भी सिक्योर करना पड़ता है। केबल्स मतलब वायर, अगर आपके ऑफिस में अलग अलग तरह के मतलब वायर होते हैं यहाँ पर, जो वायर नेटवर्क के भी होते हैं, हमारे पावर के भी वायर होते हैं, तो शॉर्ट सर्किट या आग ना लगे या तो फिर इसके ऊपर कोई और कोई डैमेज ना करे, इसको इस तरह से केबलिंग की जाती है, काफ़ी सिक्योर रहे। नेटवर्क स्विचेस जो होती है, मैंने आपको नेटवर्क की वीडियो के अंदर समझाया था कि नेटवर्क स्विचेस को भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि नेटवर्क स्विच के ऊपर ही बहुत सारे हमारे नेटवर्क की डिवाइसेस, अलग अलग कंप्यूटर जो है कनेक्शन करते हैं यहाँ पर, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि नेटवर्क स्विच से बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस जो है जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर, राउटर, सर्वर, यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो ऑफिस के अंदर, या तो फिर हमारे जितने भी अलग अलग तरह के जो वायरलेस या वायरलेस फ्रीक्वेंसी भी जुड़ी हुई होती है, जो नेटवर्क स्विच से जुड़ी हुई होती है यहाँ पर। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि हमारा राउटर वगैरह हो गया, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हो गया, इसको एक अच्छी तरह से रैक के अंदर रखा जाता है, फीडिंग की जाती है यहाँ पर इसको, क्योंकि इसको खोलकर कोई इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह ना करे, डैमेज ना करे, इसका कोई केबल ना निकाल ले या कोई केबल लूज जानबूझकर ना करे। इसलिए हम नेटवर्क डिवाइस को भी सिक्योर रखना पड़ता है यहाँ पर। ये सिक्योरिटी काफ़ी हाई लेवल की होती है। इसके ऊपर इसकी जो रैक होती है, रैक को अंदर फिट करके उसको पावर भी 24 आवर्स मिले, 24 घंटे तक। ये जो हमारे नेट और इंटरनेट के अंदर हमारा ऑनलाइन रहने वाले जो सर्वर वगैरह जो होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर पावर चाहिए तो उसके अंदर भी हमारे बैकअप पावर भी सिस्टम होती है।
तो पावर को भी हमें डिवाइसेस, जितनी भी पावर डिवाइसेस होती है उसकी भी सेफ्टी हमें चाहिए होती है। तो सेफ्टी स्विचेस के साथ साथ अगर पावर चल जाती तो ऑटोमेटिकली दूसरी पावर की रिक्वायरमेंट से हम अपना सिस्टम कंटिन्यू ऑन रखें। बायोमेट्रिक डिवाइसेस जैसे कि थंब बायोमेट्रिक डिवाइसेस, की कार्ड डिवाइसेस वगैरह, आई स्कैनर वगैरह जो होती है उस डिवाइस पर कोई डैमेज ना करे, या तो कोई स्क्रैच जानबूझकर करके उसके ऊपर कोई डैमेज ना करे, इसलिए इसको अभी हमें एक अच्छे से सिक्योर करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तब जाकर हमारा हार्डवेयर जो है सेफ होता है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस से हमारा जो अलग अलग तरह की जो सिक्योरिटी होती है, डोर लॉकिंग की डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर की भी डिवाइसेस होती है, यहाँ पर की कार्ड वगैरह जो भी होती है, ये बायोमेट्रिक वगैरह मतलब कि इस तरह की सेफ्टी हमारे कंप्यूटर के लिए होती है। तो हार्डवेयर बेस्ड ये सिक्योरिटी हुई। अब दूसरी चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। तो पर्सनल आइडेंटिटी सच ए सोशल सिक्योरिटी नंबर एसेसन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो जो ऐसे नंबर जो पर्सनल इंपॉर्टेंट हमारे सोशल सिक्योरिटी नंबर होते हैं यहाँ पर, जो हमारे गेट पासेस होते हैं यहाँ पर, हमारे इंपॉर्टेंट जो कार्ड होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पासवर्ड भी हमारी डोर पासवर्ड होते हैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की अंदर जाने की, या तो फिर हमारे जो डिपार्टमेंट की जो अलग अलग केबिन्स वगैरह जो होते हैं उसके भी पासवर्ड डोर पासवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड नंबर भी इसकी इंफॉर्मेशन हमें इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। तो क्रेडिट कार्ड नंबर का कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं कर सकते यहाँ पर। की कार्ड जो होते हैं, मतलब कि हम जब भी कोई ध्यान से देखोगे कुछ डोर जो होते हैं की कार्ड से ओपन होते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन किसी को मिलनी नहीं चाहिए। आईडी कार्ड होता है, कोई हमारा आईडी फेक आईडी बनाकर कोई हमारे सिस्टम में ना आ जाए, इसलिए इसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है यहाँ पर। इसको भी सिक्योर करना चाहिए हमें, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बायोमेट्रिक्स वगैरह मैंने आपको समझा दिया था। यूजर आईडी और पासवर्ड किसी को बोलना नहीं है, कहना नहीं है किसी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ कि हम किस डेटा के ऊपर काम करते हो वो सिर्फ आपकी कंप्यूटर की जो ऑफिस के वो लोग होते हैं, और उसी डिपार्टमेंट से बात करने की दूसरे डिपार्टमेंट से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर, या तो फिर आपको नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसके कारण सोशल इंजीनियरिंग एक तरह का अटैक होते हैं यहाँ पर। वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये सारी अलग अलग तरह की ट्रिक्स होती हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि सॉफ्टवेयर यहाँ पर जैसे कि सॉफ्टवेयर की भी सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल सकते हो, जो सर्वर बेस्ड काम करता है उसको मेन सिस्टम सर्वर कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 11, फिर लिनक्स 7, लिनक्स क्लाइंट 8, ये जो होते हैं क्लाइंट बेस होती है। मैंने आपको सर्वर की वीडियो के अंदर में समझाऊंगा वन बाय वन करके। ओके, थोड़े टाइम में ही वो कोर्स में स्टार्ट कर दूंगा सर्वर का भी, कि सर्वर किस तरह से काम करता है, सर्वर की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, सर्वर कैसे बनाते हैं यहाँ पर, सर्वर का हार्डवेयर कौन कौन सा होता है, हार्ड डिस्क कौन सी होती है, तो वो भी समझाऊंगा। और सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कितने टाइप की सर्वर्स होते हैं यहाँ पर, तो वो बाद में टॉपिक है, वो मैं आपको पहले आपको ये समझना होगा कि सिक्योर क्या होता है। तो एडोब माइक्रोसॉफ्ट ये जो होती है वो मतलब कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर की भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है वो मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। अभी आप इतना समझ लिए। एडोब और माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस वगैरह जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लाइसेंस बेस्ड हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना हो जो किसी हैकर ने बनाई हुई हो जानबूझकर आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए। तो खास करके वेंडर ऐसी ही कंपनी के ऊपर की सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर यूज करो जो काफ़ी कंपनी के थ्रू ही हो और किसी दूसरी कंपनी को नुकसान ना पहुंचे इस तरह से, तो वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। बाकी पायरेटेड या तो फिर ऐसे कोई वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करो जिसके अंदर मालवेयर या ट्रोजन वायरस वगैरह
इसको इनबिल्ड किया गया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। और लास्ट में जो होता है कम्युनिकेशन वगैरह जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों के साथ साथ चौथी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि ईमेल्स, तो अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं या हमारे अंदर ईमेल आता है तो ईमेल की सिक्योरिटी कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इंस्टेंट मैसेंजर्स होते हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसे मैसेंजर्स ब्राउजिंग वगैरह जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो खास तरह के हमारे इंस्टेंट मैसेंजर्स वगैरह जो होती है अलग अलग तरह की सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं इसको कंट्रोल करके इसके अंदर काफ़ी किस तरह की सिक्योरिटी होती है वो मेरे को समझाऊंगा वन बाय वन करके। अभी तो इतना समझो कि इंस्टेंट मैसेंजर्स होते हैं। ब्राउजिंग एक्टिविटीज़, ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ मतलब का एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जब हम ब्राउज करते हैं, मतलब कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो कौन कौन सी वेबसाइट को हमें बैन करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट जो है काफ़ी हद तक लोग यूज़ करते हैं हमारे क्लाइंट को। क्योंकि अगर आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हो तो ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पास के लिए गेमिंग खेलते हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। ऐसे में क्या होता है कि उस वेबसाइट, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है थर्ड पार्टी की जो जानबूझकर हैकर बनाते हैं, उसके अंदर वायरसेस ऐड करते हैं। जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, फिर आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में कौन सा वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका एक वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया, फिर वो वायरस आपके नेटवर्क में चला जाएगा, फिर नेटवर्क से सारे कंप्यूटर को वो इफेक्ट करेगा, सभी कंप्यूटर को वो क्या करेगा, डैमेज करना स्टार्ट करेगा। तो ये ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ध्यान में रखना है। इसके बाद जो लॉग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर का लॉग जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। लॉग क्या होता है, मैंने आपको इवेंट कंट्रोल पैनल की वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो इवेंट व्यूअर करके आपको वीडियो मिलेगा। इवेंट व्यूअर के अंदर मैंने आपको लॉग्स के बारे में समझाया था। एरर क्या होती है वो भी मैंने वो समझाया था, क्योंकि एरर की इंफॉर्मेशन किसी को मिलनी नहीं चाहिए, चाहे फिर आप कितनी भी कम्युनिकेशन के अंदर एरर भी मिलती है तो वो एरर की इंफॉर्मेशन हैकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसको पता चल जाता है कि इसको ये फॉल्ट है, तो उसकी जो फॉल्ट को ही वो क्या करेगा, निशाना बनाकर आपके सिस्टम के अंदर आने की कोशिश करेगा। कोई कंप्यूटर आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा, मतलब क्वेश्चन, मतलब कि वो बता रहा है यहाँ पर, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको पता नहीं चाहिए, किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन जो होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैसेजेस जो होते हैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर आने वाले कम्युनिकेशन के अंदर, वो मैसेज क्या है, किस तरह के होते हैं, कौन कौन से मैसेज होते हैं, वो शेयर किसी को नहीं करना चाहिए। वही जो कम्युनिकेशन जो होती है आप अपने मेन जो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसी को बताए। OTPs जो होते हैं, OTPs भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अगर आप ऑफिस के एक इथिकल हैकर या तो आप सिक्योरिटी पर्सनल है तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। नेटवर्क डिवाइसेस IP ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई कंप्यूटर को आपको हैक करना है तो उसका IP एड्रेस, उसका मैक एड्रेस और वो कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है वो पहले पता करता है हैकर। फिर उसके बाद में उसके अंदर जितने भी एरर है या कोई एक्टिविटी से या तो फिर कोई ईमेल से या तो फिर कोई ऐसा जो सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढता है आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होने के लिए। तो पहले जब तक वो डिवाइस का IP एड्रेस नहीं मिलेगा, इसलिए इसके हम क्या करते हैं, IP फिल्टरिंग करता है या फिर मैक फिल्टरिंग हम लगाते हैं इसके ऊपर। वो किस तरह से होता है मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। लेकिन नेटवर्क डिवाइस IP या तो फिर हम क्या करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसको VPN टेक्नोलॉजी बोलती है। वो भी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। वो भी अभी आपको मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया कि आप क्या सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पर। तो घर के अंदर भी आप यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपका IP एड्रेस वगैरह जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि वो पब्लिक IP एड्रेस होता है यहाँ पर। ओके, कंपनी की तरफ से आपको अगर आपका खुद का प्राइवेट IP एड्रेस रखना है तो जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको आपको पैसे देने होंगे। ओके, जैसे कि जियो कंपनी का आपका इंटरनेट आ रहा है तो जियो कंपनी को कहना पड़ेगा कि आपको ये जो है IP एड्रेस परमानेंटली आपके कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड हो जाए। क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक में दोनों में एक ही फ़र्क है कि पब्लिक जो IP एड्रेस है
थोड़े 1 घंटे में 2 घंटे में आप जिस आईपी एड्रेस पर थे फिर वो चेंज होकर वो दूसरा आईपी एड्रेस आ जाएगा, वो चेंज होता रहता है। लेकिन वो आईपी एड्रेस अगर आप ऑफिस या कोई आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके अंदर ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो जो पब्लिक की जितनी भी कम्युनिकेशन जो हो रही है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, आपका अच्छी तरह से कम्युनिकेशन में नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर डोमेन लाइसेंस जो होता है क्या होता है कि आपकी कोई कंपनी है, जैसे कि डोमेन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। www.google.com, तो ये google.com है, ये जो .com लिखा हुआ ये एक डोमेन होता है और गूगल आपका डोमेन का नेम होता है। तो कोई भी कंपनी है या तो ये कोई भी कंपनी की दूसरी तरफ से आपको कोई नई कंपनी ओपन कर रही है या तो फिर आपके घर से कोई चीज़ आप मतलब कि घर से आपसे कोई वेबसाइट बना रहे हो यहाँ पर, तो आपको उसको पब्लिश करना है, पब्लिक के सामने रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाइसेंस आपको परचेस करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ पर। वो कैसा होता है किस तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पर जिसके अंदर हम ईमेल के अंदर भी शेड्यूल करते हैं यहाँ पर। ये स्पैम ईमेल आईडी है या नहीं, स्पैम चेक करते हैं यहाँ पर। ईमेल प्रोटेक्शन हम ऑन करते हैं हमारे एंटीवायरस के अंदर, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। और पोर्ट फिल्टरिंग वगैरह हम रखते हैं यहाँ पर। कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं जिसको हम बंद रखते हैं, मतलब कम रखते हैं। कुछ हम पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो पासवर्ड पॉलिसी होती है, नेटवर्क पॉलिसीज होती है, डेस्कटॉप पॉलिसी होती है, डोमेन पॉलिसी होती है, यूज़र पॉलिसी होती है, यूज़र कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है, सॉफ्टवेयर पॉलिसी होती है, बहुत सी अलग तरह की पॉलिसी होती है। वो भी हमें इम्प्लीमेंट मतलब उसको करना पड़ता है। तो वो भी मैं सिखाऊंगा 1 by 1 करके। अभी तो हम इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ यहाँ पर क्या आप सिक्योर रहेंगे। तो पहले हार्डवेयर, फिर इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, फिर कम्युनिकेशन, ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो हार्डवेयर के आपके पास अच्छी तरह से होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन भी सेफ रहेगी, और इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके सॉफ्टवेयर भी काफ़ी बड़ा होने चाहिए, फिर आप कम्युनिकेशन भी आप अच्छी तरह से सेव कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये आपके सामने ये सारे जो सिक्योरिटी ये 1 by 1 करके मैं आपको बताता चला जाऊँगा, समझाता चला जाऊँगा। अभी इसको ध्यान से समझने के लिए भी आपको और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो फिजिकल सिक्योरिटी किस किस तरह की होती है वो भी समझाऊंगा, केबल की सिक्योरिटी कौन कौन से होती है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। अभी तो ये समझे कि जितने भी हमारे ये जो सिक्योरिटी वगैरह जो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें वो मैं आपको एक समझाया कि ये नेटवर्क की बस की सिक्योरिटी वगैरह जो ये चीज़ें होती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा 1 by 1 करके। अभी तो ये समझो कि ये जो सिक्योरिटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब हमें ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम नहीं हो पाएगा सिक्योर। तो ये मॉड्यूल का लास्ट हमारा सेशन होगा, जैसे कि वर्ल्ड मेक अ होम कंप्यूटर अवेलेबल, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो ये 3 चीज़ें ही अब ले चुके हैं मॉड्यूल 1 के अंदर, ओके। उसको मैं बाद में कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि ये इस पहले मॉड्यूल के बाद अब तीसरा जो ये लास्ट वाला सेशन मॉड्यूल है मैं कम्प्लीटली आपको समझाऊंगा, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आप उसको मिस ना कर दे, ओके। और एंड्रॉइड की भी मैंने सिक्योरिटी की मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया हुआ है। उसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखिए। अगर आप कंप्यूटर के नए नए सीखने वाले एक कंप्यूटर यूज़र हो तो आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो, ओके। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू लास्ट माय सेशन इन मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 के अंदर पहला हमारा ये लास्ट का सेशन होगा, फिर हम मॉड्यूल दूसरा जैसे स्टार्ट करेंगे उसके अंदर कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बताऊंगा, ओके। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी
तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।